घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं अगर नीतीश अपने आप को अलग नहीं करेंगे तो शायद उनके दिमाग में भी कीचड़ आएंगे ही आएंगे। बनने के समय से ही खत्म था वो इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस का तो जिस दिन नींव रखी गई थी उसी दिन ही सबका अलग दिख रहा था कि कौन बनेगा, इसके लिए मेन मुखिया कौन रहेगा वही उनके पास डिसाइड नहीं था। वो एक्चुअली में सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लालू के साथ भी धोखा, भाजपा के साथ धोखा, फिर दोस्ती, तो वो तो इनका एक नेचर है। तो पलटी मारना उनके राजनीतिक करियर का अंत नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है आप, ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है ये। बात है कि उनका कोई भरोसा नहीं है। आज इस पार्टी में, आज उधर चलेगा, आज उधर, दल बदलू टाइम में। आने वाले इलेक्शन में इनकी जो सीटें हैं वो बहुत कम निकलने वाली हैं। देखिए मोदी जी के आगे कोई समझ में नहीं आता भाई। मोदी जी बीजेपी अपनी गवर्नमेंट चाहती है, वो चाहती है कि हर स्टेट में हमारा एक डोमिनेंस रहे। लोग यहाँ परेशान हैं, हैरान हैं। दो चार लोग ऐसे संपन्न लोग हैं जो चाय की दुकान बढ़िया चला रहे हैं, और चाय की दुकान हम लोग को भी चलानी पड़ेगी, लगता है ऐसा भविष्य में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो पब्लिक लाइन, जिसके लिए हम आ चुके हैं शर्मा जी की चाय की दुकान पर। यहाँ हम बात करेंगे बिहार की सियासत में हो रही उस राजनीतिक घटना के बारे में जिसने न सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी पर सवाल खड़ा कर दिया है बल्कि देश की सियासत का नक्शा बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के आरजेडी गठबंधन को धोखा देकर एनडीए का दामन थामकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है और इसके क्या सियासी मायने हैं। देखिए, मेरी समझ से उन्होंने जो भी किया है सत्ता के लिए किया है। मतलब पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे रहा है और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उसको गद्दी तो छोड़नी नहीं है। दूसरा, जैसा अभी लालू के साथ में भी हो रहा है कि वो ईडी का जो उनके ऊपर में अभी ईडी के लिए उनको आज भी बुलाया गया था, ईडी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया था, शायद यही काम नीतीश के साथ भी हो जाता अगर वो ये काम नहीं करते। तो दोनों ही तरीके से उनको अपने आप को बचाना ही है और ये उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से कि 9वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनका खुद का अपना भी जन समर्थन अच्छा है। तो शायद वो अपने समझ बूझ के अगर काम करते तो एक अच्छे सशक्त नेता के रूप में निकल के आ सकते हैं। एक्चुअली में सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि हमारी कुर्सी जा रही है वो तुरंत पार्टी चेंज कर लेते हैं। तो इंडिया अलायंस बनाने का क्या मकसद था फिर? वो वहाँ से हट जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ से इस्तीफा दे देंगे। जब वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं तो फिर इसमें क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। किस बात का खतरा नीतीश को अपने ऊपर नजर आ रहा है जिसको लेकर उन्होंने ये कदम उठाया? देखिए, अगर ये जो भी घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं अगर नीतीश अपने आप को अलग नहीं करेंगे तो शायद उनके दिमाग में भी कीचड़ आएंगे ही आएंगे, और शायद वो भी इसी मामले में ही निपट भी सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने कुछ अच्छे कदम उठाए थे, जैसा कि शराबबंदी को लेकर के बिहार में किया गया, बट बिहार का एक तबका उनके लिए नाराज़ भी है, तो उन्हें अभी और कोई रास्ता नज़र नहीं आता है अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए और अपने आप को बचाए रखने के लिए। सत्ता में बने रहना और अपने आप को बचा के भी रखना है। नीतीश कुमार ने खुद महागठबंधन जो कि इंडिया अलायंस है उसकी नींव रखी, खुद उन्होंने उसे बनाया, फिर उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? कहीं से उनको लग रहा है कि उनकी अपनी पर्सनल जो लग्जरी लाइफ है उसको धक्का मिलने वाला है, शायद इसलिए बीजेपी की जो भी रणनीति रही हो उन्होंने उसको काट करके अपने साथ मिलाया है। आगे 2024 इलेक्शन के बाद ही ये पता चलेगा कि ये कितनी देर टिकेंगे। वहाँ पे लग रहा था ऐसी स्थिति से तेजस्वी यादव जैसे राइज कर रहे हैं, उससे लग रहा था कि आने वाले समय में नीतीश कुमार का वहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं रह जाएगा, इसलिए शायद उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, लालू जी के जो बेटे हैं उनके साथ भी धोखा, लालू के साथ भी धोखा, भाजपा के साथ धोखा, फिर दोस्ती, तो वो तो इनका एक नेचर है। जहाँ पे कुर्सी जाने वाली होती है वो तुरंत कब कहिए कल आज भाजपा में, कल फिर आ जाए अपनी पार्टी में। अभी भाजपा उनको बाहर कर दे, वो फिर अपनी पार्टी में आ जाएंगे, लालू के साथ हो जाएंगे। भाजपा उनके साथ क्या करती है ये तो चुनाव के बाद ही देखने को पता चलेगा। तो अभी तो भाजपा ने उनको साथ में लिया है क्योंकि चुनाव है 2024 का, नहीं तो भाजपा उनको कभी लेती ही ना। हाँ, अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि अब उनके दरवाजे बंद हैं उनके लिए। सीधी बात है, लेकिन फिर 2024 के इलेक्शन के कारण ही वो केवल एंट्री हुई उनकी, वरना इनकी एंट्री नहीं थी। भाजपा का ये आने वाले इलेक्शन के बाद तुरंत पता चल जाएगा भाजपा का क्या रणनीति है। भाजपा भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, बट उन्होंने समर्थन दिया है, अब उनको अपने साथ मिला लिया है। मुख्यमंत्री वो ज़रूर रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो यहीं से इनका राजनीतिक करियर ख़त्म होने वाला है। उनका राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है, उसी को बचाने के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त सबसे अच्छी बड़ी पार्टी है, लीडिंग पार्टी है, और आने वाले 2024 में भी लीड करेगी। अच्छा, इनको ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है उन्होंने बीजेपी ने या पार्टी ने इनको कुछ और लालच दे दिया हो
कि उप प्रधानमंत्री बना देंगे, जैसा कि इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के ये प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगे थे, जो कि संभव नहीं था। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है इनको उप प्रधानमंत्री का लालच दिया गया हो। तो पलटी मारना उनके राजनीतिक करियर का अंत नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है आप, ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है ये। पब्लिक भी समझ चुकी है, इनका जो एजेंडा है सीट का वो पब्लिक समझ चुकी है। बिहार वो खुद भी हमें लगता है समझ चुके हैं, तभी बीजेपी के दामन थाम लिए। वो तो समझ ही चुके हैं, उनको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन उनको ये थोड़ी मालूम है कि कल को बीजेपी भी बाहर कर देगी हमको। नीतीश कुमार ने तो लालू को धोखा दे दिया, कहीं अब बीजेपी उन्हें धोखा न दे दे चुनाव के बाद। कुछ भी हो सकता है। ये तो देखिए आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन वहाँ से फिर उनका कैरियर मर्डर हो जाएगा एक तरह से, जो पॉलिटिकल मर्डर हो जाएगा। सॉरी, कैरियर उनका जो इतने सालों का उनकी जो लालच रही कि हमेशा हम मुख्यमंत्री बने रहे, तो वो उनको ले डूबेगी हमको लगता है। अभी जो भी उनको आश्वासन दिया गया हो, लेकिन आने वाले समय में 2024 के इलेक्शन के बाद ही ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। वो तो एक आस के कारण लगाएं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस समय सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी है, सत्ता में है, ठीक है। 8-10 राज्यों में उसकी सरकारें चल रही हैं, तो हो सकता है सीएम ना रहते हुए किसी न किसी पद पे तो हम रहेंगे ही, हमारा पावर तो बना ही रहेगा। बनने के समय से ही खत्म था वो इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस का तो जिस दिन नींव रखी गई थी उसी दिन ही सबका अलग दिख रहा था कि कौन बनेगा, इसके लिए मेन मुखिया कौन रहेगा, वही उनके पास डिसाइड नहीं था। तो वो तो उसका तो कोई वजूद वैसे भी नहीं आना था। और ये जो किया गया है, ये मेरे ख्याल से बीजेपी का समीकरण जो भी है वो 2024 के चुनाव के लिए ही इन लोगों ने ये भी नींव रखी है कि ताकि हम गठबंधन साथ सत्ता में रहें और आगे जा कर के वो बिहार की सत्ता में भी काबिज होना चाहते हैं। अब फ़ायदा बेसिकली यही गवर्नमेंट बनाने का ही है। बीजेपी अपनी गवर्नमेंट चाहती है, वो चाहती है कि हर स्टेट में हमारा एक डोमिनेंस रहे। अब जैसे लाइक उन्होंने महाराष्ट्र में किया, फिर राजस्थान में हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ। अब राइट नाउ वो अब इन्होंने बिहार में भी देखा कि भाई हर जगह बीजेपी की डोमिनेंस रहे। भाई उनके अपने प्लान्स होते हैं, प्रोजेक्शन प्लान्स होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, वो वहाँ पे इनके अपोजिशन में होने की वजह से इनका प्लान्स वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो इन्होंने ये सोचा कि ठीक है गवर्नमेंट में मिल जाए तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सारा सब कुछ करेंगे। आज इस पार्टी में, आज उधर चलेगा, आज उधर, दल बदलू टाइम में, और इसलिए वो अपने को ज़्यादा समझते हैं। आपको नहीं लगता अब नीतीश कुमार को बॉयकॉट कर देना चाहिए सभी को, जिस तरीके से वो पलटी मारते वो रहते हैं? उसमें तो आपकी बात बिल्कुल सही है, इसको तो हम भी कहते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। हम भी बीजेपी के ही हैं ज़्यादातर। हम भी मोदी जी हैं जो काम बहुत अच्छा करी ना, और आज से नहीं कई सालों से हमारी बहन भी बीजेपी में खड़ी हुई थी अशरफाबाद से, गुंजन रस्तोगी। तो मोदी जी का सपोर्ट है बहुत सही, लेकिन अब लोग उनको बुरा कहें चाहे गलत कहें, ये गलत है। मोदी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, हर चीज़ में वो हाथ अच्छा देते हैं। अगर नीतीश कुमार को अपनी सीट का फायदा है तो सहयोगी दल को नीतीश कुमार से फायदा है, तो वो बिहार में भी अपनी सरकार चाहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार चाहते हैं। नीतीश कुमार के पास तो बहुत कम सीटें हैं, फिर क्या फायदा है उनसे? लेकिन आने वाले चुनाव तो अब 2024 का चुनाव चल रहा है, बहुत सारी सीटें उनको मिलेंगी। नीतीश कुमार तो वैसे भी लालू के अगेंस्ट है। इंडिया अलायंस का आपको क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार के पाली बदलने के बाद फिर से? उनका तो बस यही तरह है, हर बार बदलते हैं, और अब की तो चल जाएं वैसे मुश्किल है इनको। इसलिए पार्टी का जो मामला है ये हर बार तो बदलते रहते हैं, तो पब्लिक इतने खुश नहीं, वैसे आएगी तो 100% बीजेपी ही। अब इंडिया अलायंस का क्या भविष्य दिखता है आपको? देखिए आज के टाइम में अभी जो आज का सिनेरियो है वो आप समझिए कि पूरा इंडिया को, अगर इंडिया में है ही, पूरे वर्ल्ड में अभी श्री राम भगवान का जो राम टेम्पल किया हुआ है उसका बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड, एट द सेम टाइम भारत में, अयोध्या में, इवन ऑल ओवर भारत में जितने भी स्टेट हैं सब जगह उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। और इनको भी पता है, इनका अपना स्ट्रेंथ पता है कि अगले आने वाले इलेक्शन में इनकी जो सीटें हैं वो बहुत कम निकलने वाली हैं। तो इनका ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है कि ये भाई एनडीए के साथ गठबंधन करके अपनी दोबारा गवर्नमेंट बनाए। और एक चीज़ है, एक बार जिसको सत्ता का लालच चढ़ गया वो फिर उतरना बहुत मुश्किल होता है। वो अपना प्राइम मिनिस्टर बनने के उनके वो है, मगर मोदी जी के आगे कोई ऐसा नेता हिंदुस्तान में नहीं है जो खड़ा हो जाए और प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी करे। जब ये आपस में अभी से लड़े मर रहे हैं, तो अगर ये मान लो किसी कारण से सत्ता पा भी गए तो क्या करेंगे? आपस में उस दिन फिर चोरी चमारी और बेईमानी शुरू होगी।
सब इकट्ठे होके वही अपना करेंगे जो तिगड़मबाजी अभी तक करते आए, घोटालेबाजी ये सब, तो ये तो निश्चित है। उन्होंने तो कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी का दामन नहीं थामूंगा। वर्ड्स पे इतना कोई आज तक कोई नहीं टिका। हम नीतीश कुमार को लें, राहुल गांधी के लें, इवन अपने बीजेपी गवर्नमेंट में भी जितने भी पॉलिटिशियन है, कोई अपने वर्ड्स पे इतना कोई स्टैटिक नहीं रहता है। और जैसा सिनेरियो बदलता है वैसे लोग। इसकी वजह यह है कि जब से नीतीश कुमार ने गठबंधन किया था आरजेडी से, तो वही प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने लगे थे कि इनको मुख्यमंत्री वो अपने बेटे को बनाना चाहते लालू यादव जी, और उनको सेंटर पे भेजना चाहते। लेकिन मोदी के आगे, मोदी के कार्यक्रमों से, कार्यों से उनकी एक भी न चली, तो उनके साथ दुविधा हो गई कि अब मैं ऊपर जाऊँ तो किसी लायक नहीं रहूँगा। इसलिए उन्होंने अच्छाई के लिए, बिहार के अच्छा करने के लिए, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका साथ हमेशा पकड़ना चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार जी ने सोचा कि कुछ भी हो उनसे तो अच्छा काम ये करेंगे मोदी के साथ मिल करके, इसलिए वो एनडीए गठबंधन में गए। देखिए मोदी जी के आगे कोई समझ में नहीं आता भाई, मोदी जी। तो नीतीश कुमार को भी अपना फायदा मोदी के साथ ही विकास के बारे में बात करो मैडम, कि विकास कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं और जब से मोदी जी आए हैं हमारे हिंदुस्तान के पीएम बन करके, तब से कोई विकास हुआ आपको कोई नज़र आ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, कारोबारी आदमी ज़मीन पर आ गया है, हम लोग का बिजनेस बॉटम लेवल पे आ गया है। और क्या चाहती सुनना? तो उसके सामने उन्होंने एक अच्छा विकल्प बनाया था महागठबंधन के तौर पे, इंडिया अलायंस के तौर पे। अरे महागठबंधन से हम लोग को कोई असर नहीं पड़ता है, हम लोग को असर पड़ता है आपकी मानसिकता के ऊपर। आपकी मानसिकता क्या है? चाहे वो पीएम साहब हो, चाहे वो सीएम साहब हो, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे यूपी का मामला हो, दोनों जगह उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लोग यहाँ परेशान हैं, हैरान हैं। 2-4 लोग ऐसे संपन्न लोग हैं जो चाय की दुकान बढ़िया चला रहे हैं, और चाय की दुकान हम लोग को भी चलानी पड़ेगी, लगता है ऐसा भविष्य में। नीतीश कुमार ने कहा कि अब एनडीए गठबंधन को छोड़ने का सवाल नहीं उठता, तो अब उनकी बात पे विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। और हम समझते हैं कि ये देश को बहुत सकारात्मक, देखिए कांग्रेस भी कोई बुरी नहीं है, विपक्ष अच्छा है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि हम देश के अपने निजी हित से उठ करके देश हित में काम करें, तभी कोई पार्टी सक्सेस होगी। चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, सबको अपने हित के लिए नहीं सोचना चाहिए, देश की जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। और हम समझते हैं कि हम इन लोगों से प्रार्थना भी करते हैं, आप कोई भी काम करें पहले देश हित फिर सब। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की, नीतीश कुमार के इस कदम पे लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। किसी ने कहा कि वो अपने सियासी रोटियां सेकने के लिए ऐसा किया है उन्होंने, तो किसी ने कहा कि उन्हें बीजेपी के साथ अपना फ़ायदा दिखने लगा था इसलिए ऐसा उन्होंने किया। आप हमारे वीडियो को पूरी तरीके से देखें और आपको ये कैसा लगा लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।